ओवरथिंक क्या आप करोगे वो मत सोचो, हाँ, अभी ये आपको क्या करना है 2025 ये में सोचो। स्टॉपर है, और ये 2025 में सोचते हुए अपना स्टॉपर। कवर करना टाइमिंग बैकलॉग को कवर करो। और जैसे मैं बता रहा हूँ इस वीडियो हाँ, में, ये अगर रोहित आप कुमार उसको नाम फॉलो लिखा कर है, लेते रोहित हो, भाई। तो मैं ये बात का आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका बैकलॉग बहुत ईज़िली कवर हो जाएगा और आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। भले फिर आपको आगे ये ध्यान रखना होगा कि आपका और ज़्यादा बैकलॉग कोई एस्पायरेंट्स हाँ, नहीं है जो ये नीट बैकलॉग की बीमारी से ग्रस्त ना हो। तो हाँ, ये आपको नीट टॉपर इसका ये 2000। अगर वीडियो स्ट्रैटेजिकली बीमारी ये बैकलॉग होते ही हाँ, है, ये नीट मतलब टॉपर ऐसा है, कोई नीट एस्पायरेंट्स टॉपर नहीं है जो बैकलॉग की 2025 का नीट बीमारी से ग्रस्त टॉपर। ना हो। तो आपको इसका ये अगर वीडियो स्ट्रैटेजिकली पूरी तरह से मैंने बैकलॉग के ऊपर ही ओरिएंटेड रखी है, तो अगर आप इस वीडियो की स्ट्रैटेजी को अगर परफेक्ट टाइमिंग से और हाँ, परफेक्टली किस तरीके से तरह जैसे मैं बैकलॉग बताऊँ, क्लियर अगर करें। आप उसको फॉलो करोगे, तो आपका ये गारंटी नहीं है कि आपका दोबारा कभी बैकलॉग नहीं होगा। बट ये ज़रूर कहूँगा कि आपका जो बैकलॉग हो चुका है, वो बहुत ईज़िली तरीके से कवर हो जाएगा। तो भाई लोग, सबसे पहले तो ये बात दिमाग में डाल लो कि नीट 2026 का एग्ज़ाम के लिए अभी इनफ टाइम है। अगर आप अपने आप को मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिना लूज़ किए, अपना पूरा टाइम, अपना एनर्जी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना डेडिकेशन पूरी तरह से फ़ोकस्ड करके अगर आप अपने सिलेबस को कवर करने पे ध्यान दोगे, ना कि ओवरथिंक करके कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया, आगे क्या करें, टेस्ट कैसे दें, रिवीज़न कैसे करें, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा अपना माइंडसेट एक ऐसा कर लो कि आपको बस ओवरथिंक क्या आप करोगे वो मत सोचो। अभी आपको क्या करना है ये सोचो। और ये सोचते हुए अपना कवर करना टाइमिंग बैकलॉग को कवर करो। और जैसे मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो, तो मैं ये बात का आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका बैकलॉग बहुत ईज़िली भाई, कवर किस हो तरह जाएगा बैकलॉग और क्लियर आपको करें, मतलब ये कोई भी नीट दिक्कत नहीं होगा। 2025 का टॉपर भले भाई। फिर आपको आगे ये ये ध्यान रखना होगा कि आपका जैस्मिन। और ज़्यादा बैकलॉग ना हो पाए। क्योंकि बैकलॉग भाई मतलब कुछ लोग तो अपनी कामचोरी से कर लेते हैं और कुछ लोग का जेन्युइन कारण रहता है, जिसमें मैं भी मेरे साथ भी होता था मेरे नीट की जर्नी में। कभी मेरा तबीयत खराब हो जाता था या किसी फैमिली मेंबर का तबीयत खराब हो जाता था या फिर किसी फैमिली फंक्शन में आपको कहीं जाना पड़े या आपका घर कोई आ जाए, तो नहीं हो पाती उस वक़्त पे पढ़ाई। क्योंकि मतलब लेक्चर्स बस नाम के करके कुछ फ़ायदा नहीं होता, आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। तो अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर। और इस मेन पार्ट में मैं आपको एक ऐसा रामबाण देने वाला हूँ, जिसे चला कर के मैंने भी अपने बैकलॉग का जो पहाड़ था उसको तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है ना, कि सबसे पहले आप अपना वीडियो का लेक्चर्स देखो कि आपको कितना लेक्चर्स का या फिर चैप्टर्स का, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर या फिर लेक्चर्स, 30 लेक्चर, 50 लेक्चर, 100 लेक्चर, कितने लेक्चर्स का बैकलॉग है पहले। क्योंकि आपको एक परफेक्ट प्लानिंग बनानी होगी कि कितना बैकलॉग आपका है और आप उसको कितने दिन में कवर कर लोगे। क्योंकि क्या होता है ना कि बैच के साथ जो टेस्ट होता है, रिवीजन होता है, वो सब भी हमें मैनेज करना पड़ता है। तो अगर जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि अभी बैचेस स्टार्ट हुए 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आपका बैकलॉग अगर शुरू दिन से भी, डे वन से भी होगा, तो आपका 30-35 लेक्चर पर चैप्टर पर सब्जेक्ट में इतना ही बैकलॉग होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर इससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10-15 लेक्चर है, तो फिर कोई बात नहीं है। आप वन शॉट की तरफ तो मत जाना, क्योंकि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन रहेगा, क्योंकि इस बार का जैसा नीट का पेपर आया था, तो आप वन शॉट से तो मतलब सिलेक्शन भूल ही जाओ। क्योंकि जब तक आप लेक्चर्स में जा करके डेप्थ में कॉन्सेप्ट को समझ करके वीडियोस लेक्चर्स नहीं करोगे, तो आपसे क्वेश्चन बनना छोड़ो, क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं। तो आप तो अगर मान लो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में 30-30 लेक्चर का भी बैकलॉग है, और अगर आप डेली मतलब अच्छे से अपना पूरा एफिशिएंसी से पढ़ते हो, तो मिनिमम भी अगर मैं बात करूं, तो 5 लेक्चर्स और उनके 5 डीपीपीज आप एक दिन में इजीली कवर कर सकते हो।